राहुल गांधी बार बार ऐसे आरोप लगाते हैं कि आज भी उन्होंने कुछ आरोप लगाया है, कुछ चुनाव क्षेत्र में ज्यादा मतदाता थे। मेरा उनको सवाल है कि वो विपक्ष के नेता है, उन्होंने उनकी तकरार जो है इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बुलाया है, चुनाव आयोग ने, कि आओ आपकी क्या तकरार है हमको बताओ या कोर्ट में जाओ। ये ऐसा बार बार आरोप लगाना ये गलत है। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये बताऊंगा कि जब कर्नाटक में, जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, तब वो आरोप नहीं करते, तब वोटर लिस्ट अच्छी होती है, ईवीएम मशीन अच्छी होती है, चुनाव आयोग भी अच्छा होता है। अब लोकसभा में महाराष्ट्र में उनको ज्यादा सीटें मिली, तब वो चुप रह गए, तब चुनाव आयोग बराबर था, तो वोटर लिस्ट की बराबर थी, ईवीएम मशीन बराबर थी। जब वो जीतते हैं तब सब बराबर होता है, जब हारते हैं तब आरोप लगाते हैं। तो ये जो है ये गलत है। उन्होंने चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, न कि ऐसी फेक नैरेटिव पैदा करके लोगों में भ्रम फैलाना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है। जो 2.5-3 सालों में महायुति सरकार ने जो काम किया है, जो विकास प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, जो लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनाएं, लाडली बहन जैसा, सम्मान किसान योजना, ऐसी कई लेख लाड़की लखपति योजना, ऐसी कई योजना हमारे महायुति सरकार ने की हुई। और इसीलिए ये महाराष्ट्र के जनता ने लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है। इसलिए ये लैंडस्लाइड मैंडेट उनको हजम नहीं हो रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठ मूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ताकि लोगों को सच लगे। लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह समझदार है और उनके आरोपों को कोई गंभीरता से कोई नहीं। So that's a good thing. So why are they waking up so late? So if you read today's articles, only in Mr. Fadnavis's constituency, there is more than 8.26% voter increase. And what does the law say? If it is more than 4%, you need to re-examine everything. Did they do that? No. And we have been asking the ECI for a meeting for quite some time. I myself have written to the ECI for having an ethical hackathon. Why there is no response? What are they trying to hide? We are running the world's biggest democracy. And people, over 1 billion people are asking for answers. Means you should be more transparent. That's all we are asking. We are not blaming anything. You are a constitutional authority. So they should also learn to behave like one. जिस प्रकार से एक के बाद एक अपयश राहुल गांधी जी को हो रहा है, लोकसभा के चुनाव में उनको अपयश मिला, दिल्ली के चुनाव में अपयश मिला, महाराष्ट्र के चुनाव में अपयश मिला, तो मुझे लगता है उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई है। उन्होंने अभी खुद का एनालिसिस करके कि कहाँ गलती हुई और वो गलती सुधार के उन्होंने अगले इलेक्शंस पे जाना चाहिए, ना कि किसी न किसी पे टीका करके। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में ही उनके नेता के प्रति, राहुल गांधी के प्रति जो असमझ का वातावरण है, जो उनके प्रति उनके नेतृत्व को अस्वीकृति जिस प्रकार से कांग्रेस नेता दिखा रहे, तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई है और इस प्रकार के बेताल वक्तव्य कर रहे। कामठी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जो भी राहुल गांधी जी ने आक्षेप उठाया, उसके बाद चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने उसका पलटवार करते हुए सटीक एक उन्होंने चैलेंज किया, राहुल गांधी जी को चैलेंज किया कि आप कामठी विधानसभा से चुनाव लड़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कामठी विधानसभा के संदर्भ में कोई भी वक्तव्य उन्होंने किया नहीं और आज 25 दिन बाद जब उनको जाग आई तब उन्होंने माननीय फडणवीस साहब के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम नागपुर क्षेत्र के संदर्भ में कुछ वक्तव्य उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को उनका पार्टी के ही लोग सीरियस लेते नहीं है। मुझे लगता है कि अपने देश की जनता ने भी उनको सीरियस लेना चाहिए और मीडिया ने तो बिल्कुल ही सीरियस उनको लेना नहीं चाहिए।